अगर आपके दिलों में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी आपको रास्ता मिल जाएगा। आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग राम प्रिया में। बी किंग राजा बनिए। कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान। आज बात करते हैं मीराबाई की, जो कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे, भक्त थी। उन्हीं से उनका विवाह हुआ, उन्हीं को अपना वो सब कुछ मान बैठी थी। उनके चरणों में कोटि कोटि हम नमन करते हैं। उन्होंने जीने का मतलब बताया, भक्ति का मतलब बताया, इसलिए उनके चरणों में हमारा धन्यवाद है। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे धरा पर हुए हैं, जिन्होंने हमें भक्त और भगवान का मतलब समझाया, प्रेम का मतलब समझाया। उन्होंने कहा, मेरो तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरो तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वो कह रही है कि वो एक परमात्मा है, वो एक ही मेरा पति है। दूसरा कौन है इस संसार में? वो जिसे देख रही हैं उसमें अपना पति देख रही हैं। वो ब्रह्म स्वरूप हर जगह विराजमान है, कण में विराजमान है। वो आत्मा के तल पे जाकर बात कर रही हैं। हम शरीर तल पे हैं, हम अपना शरीर अलग समझते हैं, दूसरे का शरीर अलग समझते हैं, तीसरे का शरीर अलग समझते हैं। इसलिए हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, घृणा के शिकार हो रहे हैं, ईर्ष्या के शिकार हो रहे हैं, अहंकार के शिकार हो रहे हैं, क्रोध के शिकार हो रहे हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि जो जिससे मैं क्रोध कर रहा हूं सामने वाले से, वो भी मैं हूं, तो आप क्रोध नहीं करेंगे। आप शरीर तल पर सोच रहे हैं कि उसका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है। मगर मीरा भक्ति की उस पराकाष्ठा पर चली गई है, वो आत्मा तल पे आ गई है। वो सबके अंदर उस ब्रह्म को देख रही है, अपने पति को देख रही है, अपने प्रेमी को देख रही है। उनकी नजर में कृष्ण ही सब कुछ है और दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। वही एक पुरुष है और कोई नहीं है दूसरा संसार में। बात करते हैं, आइए इनकी शुरुआत से। इनका जन्म मेवात के राजस्थान में हुआ और इनके पिता रतन सिंह थे, जो राजपूत घराना से ताल्लुकात रखते थे, एक राजा थे। और इनकी माँ जो थी, कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई, इनकी माँ की। और इनके जो पालन पोषण इनके दादा जी ने किया। और ये बचपन से ही भक्ति में रुचि रखती थी और कृष्ण को ही अपना सब कुछ ही मानती थी। उनका मानना था इस संसार में कृष्ण ही है जो सबका मालिक है, वही एक पुरुष है, बाकी सारी सृष्टि स्त्रीमय है। आज वेद भी कहता है, एको अहम द्वितीयो नास्ति। शंकराचार्य ने कहा, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं, इस संसार में दूसरा कौन है? जब आदमी आत्मा तल पे आ जाता है, भक्ति के तल पे आ जाता है, जो उच्च ऊपर उड़ जाता है, उसकी एनर्जी जब बुद्ध के स्तर पे आ जाता है, तो उसे एक दिखाई पड़ता है। वो हर किसी में एक देखता है, कीड़ से लेकर पतंग से लेकर मनुष्य से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे वो एक ही दिखाई देता है। इसलिए लोग शाकाहारी क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक को देखते हैं, उसमें भी वो जीवन को आगे चल के उनका विवाह उदयपुर के महाराज कुंवर भोजराज महाराणा के साथ हुआ। और उस विवाह के बाद वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे और कुछ दिनों बाद वो मृत्यु को उपलब्ध हो गए। फिर वहां से मीरा को बहुत दुख मिला, बहुत यातनाएं मिली, क्योंकि वो भक्ति में लगी रहती थी और भक्ति ऐसे किसी को पसंद नहीं थी। उनके राजघराने की मान सम्मान प्रतिष्ठा पर चोट पहुंच रही थी। लोक लाज कुल की मर्यादा यही गले की पासी, आगे होई पग पाछे देवे होत जगत में हासी। कबीर साहब भी इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि लोक लाज कुल की मर्यादा यही गले की फांसी है। आपके अंदर लोक है, लाज है, कुल की मर्यादा है, वही गले की फांसी है। आगे हो पग पीछे देवी होत जगत में हासी। आगे कदम बढ़ाने के बाद पीछे नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो ये संसार हम पर हंसता है। यही बात यहाँ दर्शा रहे हैं। और इनके गुरु जो मीराबाई के थे, वो संत शिरोमणि रविदास जी थे।
जिन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई। एक ऐसे ही ये इकलौते गुरु थे जिन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई, जो समय के सदगुरु थे। और इसी संदर्भ में आगे चलते हैं। ये जब इन्हें बहुत सारी यातनाएं मिली तो ये अपना सब कुछ आगे चलकर ये वृंदावन चली जाती हैं। वृंदावन जब जाती हैं, गोस्वामी के मंदिर में जाती हैं जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। उनके दर्शन के लिए जब उस मंदिर में जाती हैं तो मंदिर में जाने से पहले ही गेट पर उनके ब्रह्मचारी रोक देते हैं। कहते हैं, कहाँ जा रही हो? कहते हैं, मैं अपने कृष्ण से मिलने जा रही हूँ, मैं अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ। वो कहते हैं, इस मंदिर में औरतों का प्रवेश वर्जित है, इस वृंदावन में औरतों का प्रवेश वर्जित है। इतना सुनना ही था कि और उस मीरा ने उनकी तरफ देखा और देखकर कहा, मैंने तो सुना था कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, वो कृष्ण। दूसरा कौन यहाँ पैदा हो गया? कौन है दूसरा यहाँ पुरुष? मैंने तो सुना था एक ही वो कृष्ण है, दूसरा कौन आ गया? ये तो पूरी सृष्टि ही स्त्री है, कौन आ गया दूसरा? ये सुनना था कि गोस्वामी अपने कुटिया से निकलते हैं और दौड़े दौड़े आकर मीरा के चरणों पर गिर जाते हैं। वो कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक वो कृष्ण ही है पुरुष, बाकी सारी सृष्टि स्त्री है। और उसे उस मंदिर में जाने दिया जाता है। वहां पर भजन कीर्तन संतों के साथ झूमती है, नाचती गाती है। कुछ दिनों बाद वो सोचने लगती है कि नैहर में रहना ठीक नहीं है, मुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए, द्वारकापुरी में रहनी चाहिए। वो वहां से निकल जाती हैं द्वारकापुरी के लिए, और द्वारकापुरी में भी जाकर वहां पर भी संतों के संग गाना बजाना उनका लग जाता है और वो भक्ति में फिर से डूब जाती हैं, अपने अनन्य प्रेम में डूब जाती है। और वही प्रेम उन्हें आगे तक ले जाता है। और एक दिन वो नाचते नाचते कृष्ण की मूर्ति में ही मुख खुलता है और उसमें वो समा जाती है और कृष्ण को उपलब्ध हो जाती है। सारे लोग देखते रह जाते हैं इस आश्चर्य से। आज भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए ये एक सवाल बना हुआ है कि आखिर कोई व्यक्ति इस मूर्ति में कैसे समा गया। लोग दौड़ते हैं, दौड़ते हुए उनका एक टुकड़ा हाथ में लगता है केसर गेरुआ कलर का, जो पहनी थी वही गेरुआ कलर लाकर बांधा जाता है राजस्थान में। और वही गेरुआ कलर आज हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। वही हमारे जो हिंदू सनातन धर्म का राष्ट्रीय ध्वज है, गेरुआ कलर का। हमें मीरा के चरणों की प्रार्थना करते हुए उनसे भक्ति की मांग करनी चाहिए कि जिस तरह मीरा ने भक्ति की जगत में सफल हो गई, मानव जीवन को सफल कर लिया, हमें भी उस कृष्ण की भक्ति साथ लेते हैं। इस वीडियो में विदा, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।